अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अजीज़न मन, अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो और एक बिगिनर भी हो और आपको अपनी वीडियोस के अंदर कुछ इमेजेस या एनिमेशन क्लिप इस्तेमाल करने हैं और उनके अंदर अगर आपको वाटरमार्क आ जाता है, अब वो चाहे एआई जनरेटेड हो या फिर किसी भी वेबसाइट की स्टॉक फुटेजेस हो, तो वाटरमार्क को रिमूव करना ज़रूरी होता है। अब अगर आप उस वाटरमार्क को आप मैनुअली रिमूव करोगे तो वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो क्यों ना मैं आपको एक ऐसा ऑल इन वन एआई टूल बताऊँ जिसके अंदर जस्ट वन क्लिक के ऊपर आप अपनी वो इमेज या वो शॉर्ट वीडियो क्लिप या एनिमेटेड क्लिप अपलोड करो, जस्ट वन क्लिक करो और आपका जो वाटरमार्क है वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाए और वहाँ से फिर डाउनलोड करके आप अपनी वीडियोस के अंदर इजीली यूज़ कर सकते हो। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस टूल के अंदर आपको मिलेगा कि आपने अगर इमेज में किसी टेक्स्ट को रिमूव करना है वो आप कर सकते हो, इमेज में से किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को रिमूव करना चाह रहे हो वो आप कर सकते हो, या फिर अगर आपकी इमेज में एक से ज़्यादा लोग मौजूद हैं उनमें से कुछ स्पेसिफिक पर्सन्स को आपने रिमूव करना है तो वो भी जस्ट वन क्लिक के ऊपर आप कर सकते हो। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसके अलावा भी आपको इमेज एडिटिंग से रिलेटेड बहुत सारे अमेजिंग फीचर्स मिल जाएंगे। आपने करना है कि इस टूल को एक्सेस करने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, उसके ऊपर आपने सिंपली क्लिक करना है और क्लिक करके आपने इसके ऑफिशियल पेज के ऊपर आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद आप टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर देखोगे तो लॉगिन करने का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करके आपने अपने किसी भी या एक जीमेल अकाउंट को यूज़ करके साइन इन विद जीमेल के ऊपर क्लिक करके आपने इसको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आप लेफ्ट साइड पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर डिफरेंट टैब नजर आएंगे जो कि कैटेगरी वाइज इनको डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन आता है एआई रिमूवल का, आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो इसके सब फीचर जो कि हैं वो एनेबल हो जाएंगे, इनको आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये टॉप के ऊपर जो ऑप्शंस आपको शो हो रहे हैं ये इमेज एडिटिंग से रिलेटेड है और लास्ट में देखेंगे तो आपको वीडियो वाटरमार्क रिमूव करने का ऑप्शन मिल रहा है। अब अगर आप अपने किसी वीडियो क्लिप से या मुकम्मल एक वीडियो से वाटरमार्क रिमूव करना चाह रहे हो तो ये फीचर आप इस्तेमाल कर सकते हो। सिंपली आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यहाँ पर इसके जो फॉर्मेट है वो आप देख सकते हो कि आपकी जो वीडियो है उसका साइज़ 500 MB से कम या उसके बराबर होना चाहिए। MP4 या M4V की जो फॉर्मेट है वो वीडियो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। 4K रेजोल्यूशन या इससे कम में कर सकते हो, इससे ज़्यादा रेजोल्यूशन में वीडियो अपलोड नहीं कर सकते। तो इसमें जो कि है 5 मिनट या 3 मिनट तक आप मैक्सिमम जो कि अपने वीडियो क्लिप का वाटरमार्क है वो रिमूव कर सकते हो। आपने सिंपली यहाँ पर क्या करना है, अपलोड वीडियो के ऊपर आपने क्लिक करना है और अपना वो जो वीडियो क्लिप है वो आपने यहाँ पर अपलोड करना है। जैसे कि मेरे पास ये एक 5 सेकंड का वीडियो क्लिप मौजूद है जिसके ऊपर एक वाटरमार्क आता है। अगर मैं इसको आपको प्ले करके चेक करवाऊँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये एक वाटरमार्क आ रहा है जो कि मेटा एआई का है और इसके अंदर मल्टीपल वाटरमार्क्स आते हैं। यहाँ पर लास्ट में भी जो वाटरमार्क है वो यहाँ पर शो होता है। अब मैं इन दोनों वाटरमार्क्स को रिमूव करना चाह रहा हूँ तो मैं कैसे करूँगा? तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपका जो पहला वाटरमार्क जहाँ पर शो हो रहा था आपने उस वहाँ पर जाके वीडियो को पॉज करना है। करने के बाद ये एरर ऑटोमेटिकली आपके सामने शो होगा तो आपने उस एरिया को इस तरह सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इस तरह सेलेक्ट करने के बाद आपने नीचे से वीडियो को प्ले करके दूसरा आगे लेके जाना है जहाँ पर दूसरा वाटरमार्क आ रहा था। अब यहाँ पर ये दूसरा वाटरमार्क आ रहा है तो सिंपली इस वाले एरिया को मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास प्रीव्यू 5 सेकंड का होता है। नीचे आपके पास बेसिकली वाटरमार्क की टाइप आती है कि आपके वाटरमार्क का टाइप किस तरह का है और किस टाइप का वाटरमार्क है। मोस्टली ये होता है कि जो वीडियोज़ के अंदर वाटरमार्क होते हैं वो एक ही जगह पर रुके हुए होते हैं, तो आप वो अगर रिमूव करना चाहो तो यहाँ पर जो फिक्स वाला ऑप्शन है इसको आप एनेबल करोगे। लेकिन अगर आपकी वीडियो के अंदर कोई ऐसा वाटरमार्क है जो एक जगह पे नहीं है बल्कि आगे पीछे मूव करता रहता है या ऊपर नीचे मूव करता रहता है तो फिर आप इसको जो कि मूविंग के ऊपर एनेबल करोगे तो उसके मुताबिक आप जो कि इसको सेट करके यहाँ पे आउटपुट जो रेजोल्यूशन है वो आप मैक्सिमम 1080 पिक्सल के ऊपर रख सकते हो या 720 के ऊपर। तो मैं 720 कर लेता हूँ। तो आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पर रिमूव वाटरमार्क के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी जो प्रोसेसिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो आपकी जो वीडियो है वो ऑटोमेटिकली आपकी जो गैलरी है उसके अंदर फाइनल होने के बाद हो जाएगी। लेकिन एक ही टाइम के ऊपर अगर आप मजीद वीडियोज़ को एडिट करना चाहो, क्लिप्स से वाटरमार्क रिमूव करना चाहो तो अपलोड अनदर वीडियो के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आप जो कि अपनी दोबारा कोई दूसरा वीडियो क्लिप अपलोड करके उसको भी इसी तरह वाटरमार्क एरिया सेलेक्ट करके आप उसको भी जो कि क्यू के अंदर लगा सकते हो। तो चलिए हम अपने जो वीडियो का रिजल्ट है वो चेक कर लेते हैं। यहाँ पर माई क्रिएशन का ऑप्शन आता है, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आप माई क्रिएशन के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपने जितनी भी वीडियोज़ को एडिट किया होगा वो यहाँ पर शो हो जाएंगी और वाटरमार्क रिमूव होने के बाद आपका जो वीडियो क्लिप है वो कुछ इस तरह का बन चुका है। तो इस तरह आप ये वीडियो वाटरमार्क रिमूवर वाला फीचर यूज़ करके अपने किसी भी वीडियो क्लिप का या मुकम्मल एक वीडियो का आप वाटरमार्क इजीली जस्ट वन क्लिक के ऊपर रिमूव कर सकते हो। अब वीडियो वाटरमार्क रिमूव करने के अलावा भी आपको यहाँ पर कुछ फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपके सामने मैजिक इमेज एडिटर का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर मैजिक इरेजर का ऑप्शन आ रहा है। आप अपने इमेज में से टेक्स्ट रिमूव कर सकते हो या आप अपना ऑब्जेक्ट रिमूव करना चाहो, कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट आपकी इमेज में आ रहा है वो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो। कोई आपकी इमेज में एक से ज़्यादा पर्सन हैं तो उनमें से कोई एक स्पेसिफिक पर्सन रिमूव करना चाह रहे हो तो वो आप कर सकते हो। इमेज को क्लीन
अप कर सकते हो, इमेज का वाटरमार्क रिमूव कर सकते हो, या बैच वाटरमार्क जो होता है जो पूरी इमेज के ऊपर होता है वो अगर रिमूव करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। तो लेट्स सपोज कि यहाँ पर मैजिक इरेजर को हम चाहे टेस्ट कर लेते हैं। लाइक जिस तरह की यहाँ पर आपकी कोई इमेज है जिसके अंदर एक से ज़्यादा चीज़ें हैं, ये मैजिक इरेजर होगा। बेसिकली आप यहाँ पर अपनी जो इमेज है उसको अपलोड करोगे। जैसे कि यहाँ पर मैं अपनी कोई एक इमेज अपलोड कर देता हूँ। अब जैसे कि मेरे पास ये एक इमेज थी जिसके अंदर ये 3 लोग हैं और एक ये कार्टून टाइप का जो एक बच्चा है वो खड़ा हुआ है। अब ये बच्चे को मैं रिमूव करना चाह रहा हूँ यहाँ से। तो आपने अपनी इमेज को अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपने ये ब्रश के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने जो एरिया आपने रिमूव करना है या जो स्पेसिफिक चीज़ आपने रिमूव करनी है उसको इस तरह आपने जो क्या है फिल कर देना है। जैसे आप इसको फिल करोगे सिंपली यहाँ पर रिमूव नाउ के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो ऑटोमेटिकली आप जिस चीज़ को सेलेक्ट करोगे, जिस चीज़ को आप हाईलाइट करोगे वो आपकी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, उस इमेज में से रिमूव हो जाएगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस चीज़ को हमने हाईलाइट किया था वो हमारा जो करैक्टर था वो यहाँ से इमेज में से रिमूव हो चुका है। इस तरह ये मैजिक रिमूवर को यूज़ करके आप अपने इस इमेज में से कोई स्पेसिफिक चीज़ को हाईलाइट करके उसको आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हो। सिर्फ इतना ही, इसके अलावा इसके अंदर आपको और भी मज़ीद बहुत सारे टूल मिल जाते हैं। लेकिन जैसे अगर एआई इन्हेंसर के ऊपर आते हो तो अपनी इमेजेस को आप अनस्केल कर सकते हो, उनको कन्वर्ट कर सकते हो, अनब्लर इमेज को जो इमेज ब्लर होती है आपको उसको आप अनब्लर भी कर सकते हो। बाकी एडिटिंग टूल के अंदर आपको कुछ इमेज जनरेटर भी मिल जाते हैं, जैसे कि नैनो बनाना आप यूज़ कर सकते हो, सीड्रीम 4.0 आपको मिल जाता है और जीपीटी इमेज 2.0 भी आपको मिल जाता है, जिनको यूज़ करके आप अपनी एआई इमेज जनरेशन भी कर सकते हो। तो इसके लिए सिंपली आपने एआई इमेज जनरेटर के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर टेक्स्ट टू इमेज है या इमेज टू इमेज आप बनाना चाह रहे हैं तो टेक्स्ट टू इमेज के ऊपर क्लिक करके यहाँ से अपनी मर्जी का मॉडल सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं नैनो बनाना प्रो या सीड्रीम 5.0 सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप अपना प्रॉम्प्ट पेस्ट करोगे। यहाँ पर अपनी एस्पेक्ट रेशियो सेट करके सिंपली यहाँ पर रेजोल्यूशन आप 3K तक 2K और 3 के अंदर कर सकते हो और जनरेट इमेज के ऊपर क्लिक करके आपकी जो इमेज है वो भी आप यहाँ से जनरेट कर सकते हो। अब इसके अगर हम प्लान्स की बात करें तो लॉगिन करने के ऊपर डेली बेस पे आपको कुछ फ्री क्रेडिट्स भी मिलेंगे, उनको यूज़ करके आप इस पे वर्किंग कर सकते हो। लेकिन अगर आप इसका कोई प्लान परचेज करना चाहो तो यहाँ पर अपग्रेड के ऊपर क्लिक करके इनके डिफरेंट प्लान्स भी आपको अवेलेबल हैं। तो प्लान आप अपनी मर्जी का अगर कोई लेना चाहो तो वो आप सब्सक्रिप्शन जो कि यहाँ से ले सकते हो। बाकी इस टूल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन ओपन करते ही आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके डायरेक्ट आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे और ईजी रिमूव के नाम से ये हमारा एआई टूल है। तो लॉगिन करने के बाद आप इसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन इसके यूजेज में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको इसका जो सोल्यूशन है या इसका जो क्यूरी है आपकी वो रिजॉल्व करवा दूंगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।